हेलो एवरीवन। राधे राधे, प्रणाम, जय श्री माता जी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे ब्लॉग का वेट कर रहे होंगे। तो चलिए जी, ब्लॉग आ गया है, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगता है, मेरे ब्लॉग में थोड़ा सा कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 एक लाइक करके ही जाएं। तो यहाँ पे आज मैंने शाम से ही ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो ये इवनिंग ब्लॉग ही होगा मेरा, मतलब स्टार्टिंग मेरी शाम से हुई है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी खाने में। आज बनाऊँगी मैं आलू टमाटर और प्याज का चोखा। तो यहाँ पे मैंने आलू टमाटर और प्याज को अच्छे से उबाल लिया है, थोड़ा सा ही पानी डाल के। और पानी ज़्यादा नहीं डालते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं क्योंकि टमाटर का भी पानी निकलता है और इस पर आप ज़रा सा नमक डाल दीजिए, वो भी पानी छोड़ता है। तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे ये पक जाता है तो मैं इसको अच्छे से मैसर से मैश कर देती हूँ। और फिर उसमें मैंने डाल दिया है कटी हुई धनिया, हरी मिर्च और ये सरसों का तेल। मैं कच्चा ही डालती हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप नहीं डालते हैं, नहीं खाया है आपने कच्चे तेल, सरसों के तेल का भरता, तो ज़रूर एक बार बनाइए कच्चे तेल का, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने लहसुन भी डाल दी थी और डाल दिया था थोड़ा सा और नमक। तो बहुत ही यम्मी टेस्टी चोखा बना था। तो आ जाइए आप सब भी खाने के लिए। हमारे यहाँ इसको भरता बोलते हैं, आलू टमाटर और प्याज का। बैगन भी डाल लेते हैं अगर रहता है तो। भरता बनाए हैं। और यहाँ पे मैं सेक रही हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। और हरी धनिया पत्ती की चटनी है, धनिया लहसुन और हरी मिर्च की चटनी है। और पापा जी और मम्मी जी को जो ज़रूरी रहता है वो है सबसे ज़्यादा दूध रोटी। तो यहाँ पे मैं रोटियों में लगा देती हूँ बढ़िया सा घी। तो बहुत ही टेस्टी लगेंगी, ज़्यादा सा घी लगा हुआ गरम गरम रोटी और चोखा। तो आ जाइए आप सब भी, खाना है तो। बहुत ही टेस्टी खाना बना है, बहुत ही टेस्टी भरता बना था। मतलब आलू और टमाटर के साथ प्याज डाल दो ना तो बहुत गज़ब का टेस्ट हो जाता है भरते का। तो बस यहाँ पे मैंने बना लिया और मम्मी पापा जी को खिला दिया है खाना। और मैं अभी नहीं खाई हूँ क्योंकि मुझे लगा कि चलो ठीक है, अभी पूरा सब क्लीनिंग वगैरह कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं खाऊंगी। तो शाम का जो मेरा रूटीन रहता है ना, मैं आप सबके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ आज। कि शाम का जो मेरा रहता है कि मैं सबको खाना वगैरह खिला देती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ। अगर रहता है कि थोड़ा सा लेट होता रहता है तो भूख लगी रहती है तो मैं भी खा लेती हूँ। खाने के बाद भी मैं फटाफट से कर लेती हूँ जो भी मेरा क्लीनिंग का काम रहता है। तो यहाँ पे मैंने जो चौकी बेलन, जो भी रोटी बनाने का रहता है ना, तो मैं डेली उसको धो लेती हूँ। मैं जूठे बर्तनों के साथ उसको नहीं निकालती, बोलते हैं ना जूठे बर्तनों के साथ नहीं निकालना चाहिए। और फिर गैस क्लीन कर लिया, काउंटर टॉप भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। और यहाँ जहाँ भी बच्चे बैठ के खाना खाते हैं, सुबह जैसे मेड आती हैं तो वो झाड़ू पोछा वगैरह करके जाती हैं। उसके बाद मैं अपना देखते रहती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, बच्चे कभी इधर, कभी बच्चों का ये नहीं रहता ना कि डाइनिंग पे ही बैठ के वो खाएंगे, कभी इधर बैठ जाते हैं, कभी उधर बैठ जाते हैं, कहीं भी बैठ के खा लेते हैं, सोफे पे बैठ गए, रूम में भी बैठ के वो तो खा लेते हैं। तो बस मैं अच्छी तरह से बाहर की भी टेबल, डाइनिंग टेबल को अच्छे से पोंछ देती हूँ। और उसके बाद मैं पूरा सामने सामने पोछा मारती हूँ क्योंकि ना सुबह मैं डायरेक्टली, आप सबको पता होगा कि सुबह सबसे पहले उठ के मैं नहा लेती हूँ। तो ये रहता है ना, मुझे दीपक वगैरह लगाना रहता है, तो मुझे लगता है कि फिर जूठा रहेगा पूरे घर पे तो वो फिर पूजा नहीं कर पाते ना, पूरा जूठा छू छू के निकलेंगे इधर से ही। तो फिर मुझे दिमाग में रहता है कि मुझे अच्छे से सामने की पूरी, हाँ मतलब रात में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, लेकिन पोछा आप अभी, तो अब ऐसे घर बन गए हैं कि पोछा तो हमें मारना ही पड़ता है रात में भी। तो झाड़ू मैं बिल्कुल नहीं लगाती और जो भी जूठा कचरा जो भी इकट्ठा होता है मैं सबको पॉलीथीन में भर के अंदर ही रखती हूँ। फिर सुबह मम्मी जी जब उठती हैं, मतलब साइड में कोने में रख देती हूँ, तो सुबह जब मम्मी जी उठती हैं तो वो उठा के बाहर डाल देती हैं। और पूरा जैसे मैं क्लीनिंग का बता रही हूँ आपको कि जो भी जूठा वगैरह रहता है मैं सब बहुत ही अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ। क्योंकि ना सुबह उठ के एकदम क्लीन घर देखेंगे आप तो इतना पॉजिटिव फील होगा आपको ना, एक अलग
लेवल की एनर्जी आ जाएगी आपकी बॉडी में। सुबह आपका घर साफ़ सुथरा जब उठें और फ्रेश नहा के आएँ तो बहुत ही अच्छा लगता है क्लीन देख के अपने घर को। तो बस यहाँ पे मेरी पूरी जो भी क्लीनिंग थी मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद फिर मैं आपको सुबह का भी ब्लॉग दिखाऊंगी। इसी ब्लॉग में मैंने 2 दिन का ब्लॉग एडिट कर दिया था, मतलब इवनिंग से और सुबह मॉर्निंग तक का जो भी रूटीन था मेरा। तो चलिए फ्रेंड, रात का जो भी काम था कंप्लीट हो चुका था और मैंने गुड नाइट बोल दिया था आप सबको दिखा के। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे सुबह का टाइम था, दूसरे दिन मॉर्निंग का टाइम था। तो यहाँ पे मैं बच्चे की मतलब छोटे वाले बेटे को स्कूल में मैम ने बोला था केक लेके आने के लिए। तो वो मुझे एक दिन पहले बताया तो था, लेकिन मुझे थकान हो रही थी तो मुझे इच्छा नहीं हुई थी बनाने की। लेकिन फिर मुझे सुबह सुबह मेरी नींद खुली और मुझे लगा कि चलो फटाफट से नहा के छोटा सा केक बना देती हूँ बेटे के लिए। तो यहाँ पे मैंने बैटर बना लिया था और बिल्कुल बैटर का मैं नहीं दिखा पाई थी, तो इसलिए अगर आप सबको मैं कैसे केक बनाती हूँ सिंपल सा ही केक, बहुत इजी है, सभी को आता है वैसे, पर मैं कैसे बनाती हूँ आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं और कभी फिर से दोबारा भी शेयर कर दूँगी। लेकिन आज बहुत जल्दी थी गाइस, तो सुबह सुबह नहीं हो पाया था। तो मैंने बैटर बनाया और एक बाउल में ही छोटा सा केक बनाया था बेटे के लिए, मतलब 2 केक बन गए थे छोटे छोटे। तो यहाँ पे एक साइड मैंने इडली मेकर में नमक डाल के ही बनाया था केक। नमक डाल दिया था और उसको प्री हीट होने दिया था। जैसे वो प्री हीट हो गया था उसके बाद मैंने उसी पे चढ़ा दिया था केक बैटर डाल के बाउल में। और यहाँ पे पति जी भी आ चुके थे, उनको भी पानी चाहिए था। दोनों गैस यानी कि चूल्हे मेरे दोनों भिड़े हुए थे, मैं किस पे पानी गर्म करके दूँ तो कोई नहीं, थोड़ी देर से देती हूँ। मैंने बोल दिया कि बस 5 मिनट पे पूड़ियाँ भी तलनी थी मुझे टिफ़िन के लिए। तो यहाँ पे मैं फटाफट से पूड़ी तल देती हूँ और यहाँ पे देखिए केक बनकर रेडी हो गया है और यम्मी टेस्टी केक बना था। मतलब छोटा सा ही था लेकिन टेस्टी था, बेटे को बहुत पसंद आया था, बोल रहा था कि मम्मा फिर से बनाएंगी ना, कब बनाएंगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने मंगा लिया था सामने से, सुबह के टाइम पे मैंने गाइस मंगाई थी ये ओरियो बिस्किट और जैम्स मंगाए थे। और मुझे लगा कि इसके थोड़ा सा यहाँ पे डाल दो बिस्किट को, लेकिन वो नहीं अच्छा हो रहा था। तो फिर मुझे लगा कि चलो तोड़ के ही ऐसे लगा देती हूँ। और यहाँ पे मैंने लगा दिए थे ओरियो बिस्किट और उसकी क्रीम भी मैंने ऊपर वाइट वाली जो लगा दी थी कि थोड़ा सा कलरफुल दिखेगा। और यहाँ पे जैम्स लगा देंगे तो वैसे ही ऑलरेडी कलरफुल हो जाता है केक हमारा। और यहाँ पे मैंने डेयरी मिल्क भी मंगाई थी, तो उसको भी मैंने थोड़ा सा दूध डाल के मेल्ट कर लिया था और उसको भी यहाँ पे मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा, तो थोड़ा सा चॉकलेटी फ्लेवर आ जाएगा ऊपर में, तो टेस्ट भी अच्छा आएगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे मैं लगा दी हूँ थोड़ा थोड़ा सा चॉकलेट डेयरी मिल्क को मेल्ट करके। और बेटे को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खुश हो गया था। मम्मा थैंक यू, मम्मा आपके बना रही है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ले आके थाली हाथ में पकड़ लो। हैप्पी बर्थडे डियर आर्या, हैप्पी बर्थडे। तो कितना बुरी तरह काट डाली। तो गाइस आपने देखा बेटी ने कितनी बुरी तरह से उस केक को काटा। एक और बना दिया था, वो तो पूरा बेटा लेके चला गया था। फिर मैंने दूसरा जो थोड़ा सा बैटर बचा था ना, तो मैंने उसको भी दूसरी छोटी सी बाउल पे ही उसको भी बेक कर दिया था। और यहाँ पे मेरे पूजा के बर्तन भी धुल गए थे और मैं आ गई थी। जो रात के बर्तन रखे हुए थे धुले हुए यानी कि शाम के, तो मैं यहाँ पे उनको जमा देती हूँ। सुबह से बहुत हवड़ दबड़ होती है गाइस, बहुत, मतलब कि सुबह से ट्रेन की तरह भागना पड़ता है, जैसे छुक 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 एकदम से रुकते नहीं हैं हम। सुबह से मतलब 8 बजे सॉरी 5 बजे से 11-12 बजे तक तो एकदम ट्रेन की तरह दौड़ना पड़ता है गाइस। तो बस लगी हूँ काम में। और यहाँ पे मैंने क्या दिखाया आपको मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जो भी। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी अब मम्मी जी लोगों के लिए चाय, पानी गर्म कर दिया था उनके लिए भी। और गर्म पानी मैं भी नहीं पी थी आज सुबह से, तो क्योंकि ना आज 2 चीज़ें बनानी थी, केक भी बनाना थोड़ा ज़्यादा जल्दी थी। तो यहाँ पे बस मैं
पानी पी लिया है गर्म बैठ के थोड़ा सा। फिर उसके बाद कॉफ़ी बनाऊंगी अपने लिए भी। पहले तो बना देती हूँ मम्मी जी पापा जी के लिए चाय। एक बार सुबह की चाय हो गई थी गैस पापा जी की, लेकिन मम्मी जी आ गई ना तो फिर दोबारा भी पीते हैं। तो ये बन रही है कड़क वाली चाय, आ जाइए आप सब भी पीने के लिए। वैसे मैं तो छोड़ ही दी हूँ, आप सबको पता है चाय मतलब छोड़ ही नहीं हूँ बोल सकते, लेकिन नहीं पीती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ। उसके बाद फिर बर्तन धुल लिए थे मैंने, और कॉफ़ी अभी नहीं पी थी आज मैंने, हाँ सिर्फ गर्म पानी पी लिया था। उसके बाद मैं मम्मी जी पहले पूजा कर ली थी आज, उसके बाद मैं मम्मी जी को चाय वगैरह दे के और फिर आके आराम से बैठ के पूजा करती हूँ, जो बहुत ही अच्छा वाला टाइम होता है। पूजा करो तो बहुत सुकून मिलता है। उसके बाद पूजा करने के बाद फिर मैं आई तो मैंने बनाई कॉफ़ी, और उसके बाद ये टाइम अब थोड़ा थोड़ा रेस्ट वाला रहता है, थोड़ा थोड़ा। कॉफ़ी पीने के बाद भी बहुत सारे काम है गाइस अभी। तो बस यहाँ पे कॉफ़ी पी ली है मैंने, थोड़ा सा सुकून वाली कॉफ़ी पी ली है। चाय कॉफ़ी में पता है आपको सुकून रहता है थोड़ा सा। उसके बाद मैंने लगा दिए थे कपड़े, तो धुल गए हैं कपड़े, तो मैं लेके आ गई हूँ ड्राई करके इनको, तो ऊपर फैला देती हूँ। अभी गाइस बहुत तेज़ वाली धूप होने लगी है ना, बिल्कुल धूप में आया नहीं जाता है, खड़े नहीं हुआ जाता है, बिल्कुल जैसे कि आप खड़े हो जाओ ना तो इतनी पूरी तरह से जलने लगती है पूरी बॉडी, ऐसी वाली धूप होने लगी है। तो यहाँ पे मैंने फैला दिए थे कपड़े, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी एक बार फिर से किचन में। अब मुझे बनाना है खाना। तो यहाँ पे आज मैं बनाऊँगी आलू गोभी और मटर की मसाले वाली सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं छील लेती हूँ प्याज और लहसुन। तो इसमें मैं क्या पूरा नहीं दिखा रही हूँ आपको, मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैंने प्याज और लहसुन काट लिया था, और उस पर डाल लिए थे खड़े गरम मसाले की, जैसे कि काली मिर्च, बड़ी इलायची, और क्या बोलते हैं उसको, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, जीरा और ना क्या बोलते हैं गरम मसालों का याद ही नहीं आ रहा मुझे, वो दालचीनी, हाँ ये सब चीज़ें डाल ली, लाल मिर्च डाल ली। और उसके बाद मैंने अच्छे से प्याज और लहसुन के साथ ही पीस लिया था उनको, और उसको तेल गरम करके ऐसे ग्राइंड करके, सॉरी तेल गरम करके मसाले को डाल दिया था। और आलू गोभी मटर को मैंने पहले ही थोड़ा सा फ्राई करके अलग से रख लिया था। तो फ्रेंड बस ऐसे ही सिंपल सी सब्ज़ी बन गई है मेरी, और बहुत ही टेस्टी वाली बनी थी। और ये सब्ज़ी, और फिर मैं दोबारा आज पूड़ियाँ तल रही हूँ, क्योंकि ये सब्ज़ी और पूड़ी मम्मी और पापा जी को गांव जाना है आज, तो वो लोग लेके जाएंगे गाइस। तो बस यही था दिन भर की ट्रेन वाली भाग दौड़।